एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। तो अब देखते हैं हम रूट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। अब कोई भी इक्वेशन अगर हो, हम हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव टर्म आती है 1, 2, 0.1, 1/2 कुछ भी हो, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी हो तो उस टाइम पे हमारे पास टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होते हैं। अगर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इस टाइप के क्वेश्चंस देख भी चुके हैं। जब ये 0 होता था उस टाइम पे दोनों रूट्स सेम आते थे, तो उस टाइम पे टू इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं। और अगर मेरी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए, अगर मैं इसकी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव हो जाए, तो उस वक्त मेरे पास जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, नॉन रियल रूट्स होते हैं। सो नॉन रियल रूट्स। So there can be even the questions in which they can ask us whether the roots are distinct and real or whether the roots are non-real. So in such cases हमको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, हम सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बेस्ड ऑन वो पॉजिटिव है, वो 0 है या फिर वो नेगेटिव है, हम पता करेंगे कि वो टू डिस्टिंक्ट या रियल रूट्स होंगे या फिर इक्वल और रियल रूट्स होंगे या फिर दो नॉन रियल रूट्स होंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व सम क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन एक गिवन है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, मुझे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता करनी है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डी, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी आर डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके अंदर सबसे पहले कंपेयरिंग द इक्वेशन with जनरल इक्वेशन कौन सी होती है मेरी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, सो a इज इक्वल टू 1 क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। b x का कोएफिशिएंट होगा, मतलब कि b विल बी इक्वल टू 10 जो है x का कोएफिशिएंट, एंड c विल बी इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज माइनस ऑफ 7। ये है a, ये है b और ये है c। अब a, b और c की वैल्यूज मुझे आ चुकी है, मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a इंटू c। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c इज माइनस 7। सो दिस विल बी इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 4 इंटू माइनस 7 कितना होता है, माइनस 28। माइनस 28 ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 28। सो ये हो जाएगा 128। ये है हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देयर आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन टू अस एंड वी नीड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स। अब अगेन हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे, हम उसको पता करेंगे कि वो पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है, एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स वेदर इट्स पॉजिटिव और 0 और नेगेटिव, वी कैन अकॉर्डिंगली डिसाइड कि वो रियल रूट्स होंगे या फिर इक्वल रूट्स होंगे या फिर नॉन रियल रूट्स होंगे। सो लेट्स सी। पहला है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब सबसे पहले कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे, सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या कितना यहाँ पर -5 और c मतलब कि कांस्टेंट इज इक्वल टू 7। यही है हमारे a b और c की वैल्यू। अब क्वेश्चन में है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले चेक वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा b स्क्वायर माइनस 4ac की। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या है मेरा? b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू b कितना है? -5 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 7। तो -5 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 25 minus 4 into 2 is 8, 8 into 7 is 56. So this will be equal to minus of 31. The value of discriminant is negative. So as b square minus 4ac is negative, the equation, the quadratic equation will have so this equation will have नॉन रियल रूट्स। हमने देखा था b स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर की वैल्यू होती है, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए ये जो है वो इमेजिनरी केसेस होते हैं, तो इसीलिए ये नॉन रियल रूट्स हुए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक और एक क्वेश्चन करके देखते हैं इन विच वी नीड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स। x square plus 2x minus 9 is equal to 0. x square plus 2x minus 9 is equal to 0. अब again comparing this equation with ax square plus bx plus c, ये हो जाएगा मेरा a मतलब कि a is equal to 1, b हो जाएगा मेरा ये मतलब कि 2 और c हो जाएगा मेरा कांस्टेंट मतलब कि माइनस ऑफ 9। अब मैं क्या करूंगा? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा विच विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac which will be equal to b की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 और c कितना है? माइनस ऑफ 9। दिस विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू माइनस 9 कितना होता है? -36 और माइनस ऑफ -36 इज प्लस 36 विच इज इक्वल टू 40। सो डिस्क्रिमिनेंट जो आया मेरा आया है पॉजिटिव। एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव greater than 0, the roots, the quadratic equation will have the quadratic equation will have two distinct and real roots. Okay, now have they told us to find out the value of the roots? No. ठीक है, अदरवाइज अगर रूट की वैल्यूज को फाइंड आउट करने को भी बोलते तो हम क्या करते? सब माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। हमने इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, सो उसके अंदर हम डायरेक्टली इन वैल्यूज को पुट कर देते। नाउ अब देखते हैं रूट्स के कुछ नेचर को। कोई भी अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है मेरे इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट आई हैव। और मैं इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स क्या होते हैं हमें पता है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू 0 मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू अगर इसमें पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू 0 मिल जाएगी। मतलब अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। या फिर अगर मैं वी कैन ऑल्सो से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा किसी भी फॉर्म से, फैक्टराइजेशन से या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फिर फॉर्मूला मेथड से, तो मुझे अल्फा और बीटा वैल्यूज मिलेगी x की। सो अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो देयर इज अ कंडीशन अकॉर्डिंग टू विच अल्फा प्लस बीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a। जो दोनों रूट्स होते हैं उनका सम जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ माइनस ऑफ b। b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय a दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा जो है दैट मल्टीप्लीकेशन अगर दोनों रूट्स का करें, सो इट कम्स आउट टू बी c अपॉन
ए। अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स चेक वन एन एग्जांपल। Okay, the first is if alpha and beta are the roots of quadratic equation, the quadratic equation that is given to us is 2x square plus 6x minus 5 is equal to 0. 2x square minus 6x plus 5 is equal to 0. ये मेरे पास quadratic की इक्वेशन, और मुझे फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को। सो अल्फा प्लस बीटा, ओके, सबसे पहले तो अगेन कंपेयरिंग the equation with ax square plus bx plus c is equal to 0। ये जनरल इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी इसका कोएफिशिएंट दैट इज -6 और c की वैल्यू आएगी कांस्टेंट दैट इज 5। यह a, यह b, यह c। अब मुझे एक चीज पता है, क्या? मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, जो हो जाएगा माइनस ऑफ बी मतलब माइनस ऑफ बी कितना है -6 डिवाइडेड बाय ए कितना है 2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा +6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या होता है 5 दैट इज कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय ए क्या है 2 विच इज इक्वल टू 5/2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 5/2। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन ओके, मुझे एक इक्वेशन गिवन है कि x स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इज इक्वल टू 7। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है मेरे पास। और कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 7। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना है मेरे पास 7, ये है। अगेन, अब अगेन मैं लिखूंगा सबसे पहले तो कंपेयरिंग द इक्वेशन फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आई विल गेट a इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट दैट इज -13 और c इज कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू k। यह a, यह b, यह c। अल्फा माइनस बीटा कितना है 7, ये गिवन है। अल्फा प्लस बीटा मैं पता कर सकता हूं, वो क्या होता है माइनस ऑफ b बाय a, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b कितना है -13 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 13। सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 13 और अल्फा माइनस बीटा ये गिवन है विच इज इक्वल टू 7, ये हमको पता है। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा विल बी इक्वल टू 13 प्लस 7 इज 20, 2 अल्फा इज इक्वल टू 20। सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10। अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 10। मुझे फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। ओके, अब अल्फा मुझे पता है 10 है, तो मैं किसी भी एक के अंदर अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। लेट्स सी, मैं इसको इक्वेशन नंबर, इसको 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। दिस इज अगेन 1। अब आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, सो आई विल गेट अल्फा की जगह क्या है 10 माइनस बीटा इज इक्वल टू 7। सो ये हो जाएगा 10 माइनस 7, 7 यहां आएगा। बीटा को मैं आरएचएस में लेके जा रहा हूं इज इक्वल टू बीटा। 10 माइनस 7 कितना होता है 3 इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 3। अब मुझे अल्फा पता है, मुझे बीटा पता है, मुझे और एक चीज पता होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब कि अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा है मेरे पास 10, बीटा है मेरे पास 3। दिस इज इक्वल टू c कितना है मेरे पास, c इज
k जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है अपॉन a इज 1. सो k विल बी इक्वल टू 10 into 3 that is 30 which is the required value of k. So इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा को हम लोग वेरियस तरीकों से यूज कर सकते हैं अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए. लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन. The question is if alpha and beta are roots of x square plus 5x minus 1 is equal to 0. एक चीज मुझे गिवन है, इक्वेशन इज x square plus 5x minus 1 is equal to 0. ये एक इक्वेशन है मेरे पास. मुझे पता करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू. आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. मुझे इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज को पता करना है. अब सबसे पहले इसको अगर मैं कंपेयर करूं, अगेन यू विल राइट कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन. वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. आई विल गेट ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1, b is equal to x का कोएफिशिएंट that is 5 and c is equal to constant that is -1. यह है a, यह है b, यह है c. अब a, b और c की वैल्यूज को मैं जानता हूं. अब मैं क्या करूंगा, ओके अब मैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू c बाय a, सॉरी माइनस ऑफ b बाय a, minus of b by a which is equal to minus of 5 by 1 which is equal to -5. So alpha plus beta is equal to -5. ये है मेरी पहली कंडीशन. और दूसरी क्या है, मुझे एक चीज और एक पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c by a which is equal to c is -1 upon 1 which is equal to -1. So alpha into beta will be equal to alpha into beta will be equal to -1. ये है अल्फा इंटू बीटा और ये है अल्फा प्लस बीटा. नाउ अब मुझे यहां एक चीज पता है, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -5. अगर मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब विच शुड बी इक्वल टू -5 का होल क्यूब. अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -5 का क्यूब वुड बी -125. अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर इसके अंदर से मैं 3 इंटू अल्फा बीटा को कॉमन ले लूं, 3 अल्फा बीटा को मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा विच इज अगेन इक्वल टू -125. अब मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, यस. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, यस. अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1. सो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इज 1. अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है दैट इज -5. -5 इज इक्वल टू -125. सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, ये पूरा मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, बट पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 3 इंटू -5 इज -15 और ये पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +15 इज इक्वल टू 125. तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 110. सो 110 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. एक्चुअली अल्फा इंटू बीटा -1 था तो यहां -1 होगा, तो ये हो जाएगा -15 क्यूब, माइनस ऑफ माइनस प्लस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो -15, वहां जाके ये हो जाएगा प्लस, तो 125 प्लस 15 इज 140. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आई है +40.
अब मैं क्या करूंगा, अब आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगेन सेम चीज, मैंने इस बार क्यूब लिया था, क्यों, क्योंकि मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। अब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए मुझे। सो व्हाट विल आई डू, मैं लिखूंगा यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या है वो मुझे पता है, इज इक्वल टू -5। सो टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर। अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर वुड बी 25। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 2 अल्फा बीटा को मैं RHS में लेके जाता हूं, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है मुझे, मेरे पास पता है मुझे, -1। सो दिस विल बी इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 2 इंटू -1, दिस विल बी इक्वल टू 25 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 27। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है 27। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट when 2 roots of equation are given quadratic equation x, okay, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आर द फॉर्म्स, जब अगर हमें 2 रूट्स पता है अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उस वक्त हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं एज एक्स स्क्वायर, अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स, sum of roots into x plus product of roots। ये हम कब इज इक्वल टू 0, ये हम कब यूज करते हैं, अगर मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू पता हो, मतलब कि इफ आई नो द वैल्यू ऑफ 2 रूट्स एंड आई डू नॉट नो द इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, तो उस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं इस तरीके से फॉर्म कर सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब मतलब अगर अल्फा और बीटा मेरी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो तो आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यह हुआ सम ऑफ द रूट्स, ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नाउ अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रूट्स -3 एंड -7। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है कि क्या है, रूट्स गिवन है दैट आर -3 एंड -7। अब ये है अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -7 एंड लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच विल बी इक्वल टू -3 प्लस -7 which will be equal to -3 -7 that will be equal to -10। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, -10। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी इक्वल टू -3 इंटू -7। -3 इंटू -7 कितना होता है, +21। सो ये हो जाएगा 21। ये है अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा इंटू बीटा। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दिस इक्वेशन, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल टू required quadratic equation will be equal to, अब क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना था मेरे पास, -10 माइनस ऑफ -10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास कितना है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 10x plus 21 is equal to 0. This is the required quadratic equation. और ये हमने कैसे फाइंड आउट की है, बाय जस्ट नोइंग द रूट्स। मुझे सिर्फ रूट्स पता थे और मैंने सिर्फ उन रूट्स की वैल्यूज को का एडिशन निकाला, उनका प्रोडक्ट निकाला और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0।